नेशनल इलेक्शन के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आएगी सरकार। पीएम मोदी बोले इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की मंजूरी। वन नेशन वन इलेक्शन लागू हुआ तो देश भर में एक साथ होंगे लोकसभा विधानसभा के चुनाव। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होंगे। 100 दिन के अंदर दूसरे फेज में स्थानीय निकायों का इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी पर मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। बोले वन नेशन वन इलेक्शन प्रैक्टिकल नहीं, जब चुनाव आते हैं तो वो ये सब बातें करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर अश्विनी वैष्णव का पलटवार। पूरे देश में 80% लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन का सपोर्ट किया, विपक्ष पर भी बनेगा इसका दबाव। सीएम योगी बोले एक देश एक चुनाव का फैसला मील का पत्थर साबित होगा। युग बदलने वाले फैसले के लिए पीएम मोदी का आभार। 1966 से पहले देश में होते थे एक साथ चुनाव। विकास और कानून व्यवस्था के लिए वन नेशन वन इलेक्शन जरूरी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले देश हित में लिया गया वन नेशन वन इलेक्शन का फैसला, चुनावी खर्चों में आएगी कमी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने वन नेशन वन इलेक्शन का किया समर्थन। कहा देश हित और जनहित के मुद्दों पर बसपा का सरकार को समर्थन। एआईएमआईएम चीफ वसुद्दीन ओवैसी बोले वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान, लगातार चुनावों से मजबूत होता है लोकतंत्र। मोदी और शाह को छोड़ दें तो कई चुनाव किसी के लिए भी मुसीबत नहीं। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी बोले बीजेपी की विचारधारा डेमोक्रेसी में यकीन नहीं रखती। वन नेशन वन इलेक्शन देश के लिए ठीक नहीं हो सकता वन नेशन वन इलेक्शन, इसके लिए कानून में संशोधन की जरूरत। बीजेपी के पास संशोधन के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में हार के डर से घबराई हुई बीजेपी। वन नेशन वन इलेक्शन से कमजोर होगा लोकतंत्र। कांग्रेस नेता हरीश रावत का अटैक। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम और सीनियर कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव का बयान। बोले मौजूदा हालात में देश में एक साथ चुनाव कराना संभव नहीं। आम आदमी पार्टी के नेता संदीप पाठक ने वन नेशन वन इलेक्शन को जुमला बताया। कहा 4 राज्यों में एक साथ चुनाव नहीं करा हुआ है, पूरे देश में कैसे कराएंगे। आरजेडी ने भी एक देश एक चुनाव का विरोध किया। मनोज झा ने उठाए सवाल, पूछा अल्पमत की सरकार बनने पर क्या होगा प्रावधान। एक देश एक चुनाव बीजेपी का पॉलिटिकल स्टंट, क्षेत्रीय दलों को खत्म करना चाहती है सरकार। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी पर मोदी सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन से संघीय ढांचे को नुकसान, लोकसभा चुनावों के नतीजों से सबक ले बीजेपी। केरल के सीएम पिनराई विजयन का बयान। जेएमएम प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान। वन नेशन वन इलेक्शन से संविधान पर होगा अटैक, संघीय व्यवस्था को खत्म करना चाह रही सरकार। एक देश एक चुनाव का जेडीयू नेता राजीव रंजन ने किया स्वागत। बोले वन नेशन वन इलेक्शन से बदलेगी देश की तस्वीर। एनसीपी अजीत गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता बृजमोहन श्रीवास्तव का बयान। हमारी पार्टी कानून का करेगी समर्थन। वन नेशन वन इलेक्शन पीएम मोदी का संकल्प। दिल्ली में 21 सितंबर को होगा नई सरकार का गठन। आतिशी लेंगी सीएम पद की शपथ। कल आतिशी ने एलजी से मिलकर पेश किया था सरकार बनाने का दावा। 7 वादे पक्के इरादे के नारे के साथ हरियाणा के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज। हर परिवार के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाख तक फ्री इलाज। कांग्रेस के घोषणा पत्र में हर महिला को हर महीने 2000 रुपए और बुजुर्गों को 6000 महीना पेंशन की गारंटी। विकलांग और विधवाओं को भी 6000 की पेंशन का वादा। कांग्रेस ने हरियाणा में पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली का वादा किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद की गारंटी। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कल आएगा बीजेपी का संकल्प पत्र। रोहतक में कल सुबह 11 बजे जारी करेंगे जेपी नड्डा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का कांग्रेस पर अटैक। कहा कांग्रेस सपने देख रही, इनका सुपड़ा साफ होने वाला है। बीजेपी में कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं, नायब सिंह सैनी का बयान। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 24 सीटों पर पहले चरण का मतदान हुआ पूरा। शाम 5 बजे तक 58% से ज्यादा वोटिंग। जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 19 पोलिंग बूथ पर स्पेशल मतदान की व्यवस्था। घर वापसी और पुनर्वास सबसे बड़ा मुद्दा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बीजेपी प्रत्याशी शगुन परिहार ने की पूजा। साल 2018 में बीजेपी प्रत्याशी के पिता और चाचा की आतंकवादियों ने कर दी थी हत्या। शगुन परिहार ने अपनी जीत का दावा किया। कहा लोगों से मिल रहा प्यार और आशीर्वाद, बीजेपी बनाएगी जम्मू कश्मीर में सरकार। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना का फारूक अब्दुल्ला पर हमला। कहा उन्होंने देश के साथ गद्दारी की। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले आज हमारी वजह से मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार सभी रोड पर घूमते हैं। पहले यहां पर आईएसआईएस के झंडे लगते थे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले बारामूला के सांसद इंजीनियर राशिद, मुझे उम्मीद है लोग कश्मीर के दुश्मनों के खिलाफ वोट करेंगे। जम्मू कश्मीर चुनाव पर बोले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत, माहौल कांग्रेस के पक्ष में। प्रधानमंत्री खुद बौखलाकर बोल रहे हैं भाजपा को शिकस्त मिलेगी। राहुल गांधी पर बयान के विरोध में कल पूरे महाराष्ट्र में सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने किया ऐलान। आज भी मुंबई की सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। राहुल गांधी पर विवादित बयान देने वाले शिंदे गुट के विधायक संजय गायकवाड़ का पुतला जलाया। रवनीत सिंह बिट्टू पर बोले अभिषेक मनु सिंह भी। कहा वे उकसाने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम कानून का रास्ता अपना रहे हैं। दिल्ली में रवनीत बिट्टू के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। राहुल गांधी पर रवनीत बिट्टू के बयान का किया गया विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सड़कों पर आगजनी कर किया प्रदर्शन। हिरासत में लिए जाने पर कांग्रेस दिल्ली प्रमुख देवेंद्र यादव बोले हम भाजपा से डरने वाले नहीं, कांग्रेस का हर कार्यकर्ता राहुल गांधी के साथ मजबूती से खड़ा।
राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी के खिलाफ कांग्रेस हमलावर केसी वेणुगोपाल ने सभी प्रदेश इकाइयों को विरोध प्रदर्शन करने के निर्देश दिए। राहुल गांधी पर बयान को लेकर जयपुर में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन के दौरान झड़प, कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, कुछ लोग बयानबाजी से माहौल बिगाड़ रहे हैं। बिट्टू के बयान को लेकर मैंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। राहुल गांधी पर बयान को लेकर अवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 लोगों पर एफआईआर, दिल्ली के तुगलक रोड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज। एफआईआर में केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, बीजेपी के एक पूर्व विधायक, एक शिवसेना नेता और यूपी के मिनिस्टर का नाम शामिल। राहुल गांधी पर बयान को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिकाकर्ता का आरोप, बिट्टू ने राहुल के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। कांग्रेस के प्रदर्शन पर रवनीत बिट्टू का बयान, ट्विटर पर लिखा, कांग्रेस अपने पुराने ट्रैक पर लौटी, क्या यही मोहब्बत की दुकान। रवनीत बिट्टू बोले, जो भी गांधी परिवार को एक्सपोज करता है उसे धमकी मिलती है, लोग कांग्रेस के इस रूप को देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की राहुल गांधी का पासपोर्ट रद्द करने की मांग, विदेश में जाकर देश की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाते हैं राहुल गांधी पर बोले संजय राउत, राहुल गांधी की जान को खतरा, विदेश की भूमि पर रची जा रही उन पर हमले की साजिश। प्रोटोकॉल इजाजत नहीं देता कि राजनीतिक नेता सीजेआई के घर में जाकर आरती करें, पीएम मोदी ने चीफ जस्टिस को अपने जाल में फंसा लिया। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश महाजन का बड़ा बयान, कहा अगर बीजेपी का सीएम बनेगा तो वे देवेंद्र फडणवीस होंगे। गिरीश महाजन ने महाराष्ट्र में चुनावों के जल्द ऐलान होने के संकेत दिए, कहा अगले 15 से 20 दिन में आचार संहिता लागू हो गई, महायुति की जीत होगी। आप विधायक दल की नेता आतिशी को दिल्ली पुलिस जल्द देगी जेड श्रेणी की सुरक्षा, सीएम पद की शपथ लेने के बाद देगी सुरक्षा। दिल्ली पुलिस घटा सकती है पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा, केजरीवाल ने मंगलवार को दिया था सीएम पद से इस्तीफा। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, बीजेपी केजरीवाल को बदनाम करने में लगी हुई है। अरविंद केजरीवाल सीएम के तौर पर मिली सारी सुविधाओं को छोड़ देंगे, 1 सप्ताह के अंदर सीएम आवास भी खाली कर देंगे, आम आदमी की तरह रहेंगे, संजय सिंह का बयान। उपचुनाव से पहले गाजियाबाद पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिले को 757 करोड़ रुपए की सौगात दी। योगी बोले, 10 साल पहले गाजियाबाद में चलती थी माफियाओं की समानांतर सरकार, आज स्मार्ट सिटी बन रहा है गाजियाबाद। वक्फ संशोधन विधेयक पर आज से होने वाली बैठक अब कल और परसों होगी, जेपीसी के अध्यक्ष और बीजेपी नेता जगदम्बिका पाल ने दी जानकारी। फतेहपुर में दलित युवकों की पिटाई मामले में बीजेपी नेता अमित मालवीय ने अखिलेश यादव पर साधा निशाना, कहा अखिलेश यादव अब डीएनए टेस्ट की मांग नहीं करेंगे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला केस में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों को समन, दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जारी किया समन। कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी भेजा समन, मामले में तेज प्रताप की संलिप्तता पर भी जताया संदेह। राजस्थान में के कोटा में इटावा थाने में आधी रात पहुंचे कांग्रेस विधायक चेतन पटेल, एक बुजुर्ग को शांति भंग के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। करीब 2 घंटे तक थाने में चला हाई वोल्टेज ड्रामा, विधायक के दबाव के बाद पुलिस ने बुजुर्ग को रिहा किया। विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को उम्मीदवार बनाए जाने की मांग, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पोस्टर लगाकर मांग की। सीएम योगी पर सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का हमला, कहा यूपी में बीजेपी सरकार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, ये माफियाओं को संरक्षण देते हैं। अनुराग भदौरिया ने कहा सपा सरकार में यूपी विकास के रास्ते पर चल रहा था, अब सिर्फ नफरत फैलाने का काम होता है। पचराव में कई युवकों के घायल होने की खबर, पचराव के कारण इलाके में अभी भी तनाव। बुल्ढाना भिवंडी में विसर्जन के पुलिस के जुलूस पर पथराव को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान, कहा आज जहां जहां मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ गई वहां बुल्ढाना और भिवंडी बन रहा। कर्नाटक के बेलगावी में गणेश विसर्जन जुलूस में झड़प, डांस के दौरान झगड़े में हुई चाकूबाजी में 3 लोग घायल। दिल्ली में यमुना नदी में डूबने से 2 भाइयों की मौत, गणपति विसर्जन के दौरान हुई विशाल और ताशु की मौत। मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक तेज बहाव के चलते हुआ हादसा, लोगों की कोशिशों के बावजूद दोनों को नहीं बचाया जा सका। पश्चिम बंगाल के मालदा में जमीनी कब्जे को लेकर चले लाठी डंडे, दबंगों ने एक परिवार पर किया हमला। दिल्ली के करोल बाग में भर कर गिरी एक इमारत, मलबे में दबकर 3 लोगों की मौत, कई घायल। बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोले सपा नेता सुनील सिंह यादव, अभी सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर को गैरेज में खड़ा किया। बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर बोले यूपी के मंत्री ओपी राजभर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सरकार स्वागत करती है, किसी की निजी संपत्ति पर सरकारी कार्रवाई नहीं करती। ओपी राजभर बोले सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों पर हो रही कार्रवाई, अपराध से संपत्ति अर्जित कर निर्माण कराने वालों पर सरकार का एक्शन। ज्ञानवापी के वजूखाने पर विवादित टिप्पणी को लेकर अखिलेश यादव और अजहरुद्दीन ओवैसी पर दायर याचिका खारिज, वाराणसी जिला कोर्ट का फैसला। बिजली दरों में बढ़ोतरी के विरोध में आज पुडुचेरी बंद, कांग्रेस डीएमके और वाम दलों ने किया है बंद का आह्वान। एनसीपी नेता नवाब मलिक के दामाद समीर खान मुंबई में कार दुर्घटना में घायल, क्रिटी केयर अस्पताल के आईसीयू में भर्ती। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फ्रंट ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक और ईमेल भेजा, सीएम ममता बनर्जी के साथ एक और बैठक का किया अनुरोध। पश्चिम बंगाल के 7 जिलों में बाढ़ का सितम, सीएम ममता बनर्जी ने सिमोलिया गांव का दौरा कर बाढ़ के हालात का जायजा लिया। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में नाले में गिरकर एक शख्स की मौत, जन्मदिन की पार्टी से घर लौटते समय हुआ हादसा। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का खतरा, बलिया बाराबंकी समेत 7 जिलों में नदी खतरे के निशान के पार। यूपी के चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ा, रामघाट समेत कई इलाकों में जलभराव।
झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ मामले की जांच करेगी ईडी। पीएमएलए के तहत केस दर्ज कर झारखंड पुलिस की एफआईआर को आधार बनाया। नोएडा के सेक्टर 39 में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने बदमाश आमिर को पैर में गोली मारकर किया गिरफ्तार। चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को रोकने का किया था प्रयास। बाइक के नहीं रोकने पर भाग रहे बदमाश का पुलिस के साथ एनकाउंटर। महाराष्ट्र के भिवंडी नासिक हाईवे पर लंबा जाम, 3 घंटे तक फंसे रहे लोग। यूपी के बहराइच में ड्रोन कैमरे में दिखा छठा भेड़िया। मैसी इलाके में ड्रोन कैमरे में आई छठे भेड़िए की तस्वीर। गन्ने की खेत में ट्रेस हुआ खूंखार भेड़िया। अब तक पकड़े जा चुके हैं 5 भेड़िए। आदमखोर भेड़ियों ने अब तक 10 लोगों की ली है जान। मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद समुद्र तट सफाई अभियान में शामिल हुए डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस। मुंबई पुलिस कमिश्नर और आयुष्मान खुराना भी रहे मौजूद।